नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्सेस कोना में। आज हम इस जो महत्वपूर्ण वीडियो है उत्तराखंड जीके का, इसमें बात करने वाले हैं पंचबद्री और पंच केदारों के बारे में। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जो टॉपिक है इससे समूह में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं पंचबद्री और पंच केदारों से, इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही संक्षेप में चर्चा करेंगे पंचबद्री और पंच केदारों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे पंचबद्री के बारे में। तो पंचबद्री यानी जो हमारे 5 बद्री हैं वो सीधे संबंधित हैं भगवान विष्णु से। और पांचों के जो पांचों बद्री हैं वो चमोली ज़िले में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। जो पंचबद्री हैं वो यानी पांचों बद्री भगवान विष्णु से संबंधित हैं और ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। आगे बात करते हैं कौन कौन से पंचबद्री हैं। तो इसमें पहला आता है बद्रीनाथ, दूसरा आदिबद्री, तीसरा भविष्य बद्री, चौथा बृहदबद्री और पांचवा योगध्यान बद्री। तो ये हमारे 5 बद्री हो गए, बद्रीनाथ, आदिबद्री, भविष्य बद्री, बृहदबद्री और योगध्यान बद्री। और ये सभी के सभी किससे संबंधित हैं दोस्तों? भगवान विष्णु से, और स्थित हैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पंचबद्री कहाँ पर है, सभी के सभी पांचों चमोली ज़िले में स्थित है। आगे बात करते हैं। तो चमोली ज़िले में एक स्थान है जोशीमठ, इसके बारे में बात कर देते हैं। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये बेसिकली या मुख्य रूप से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है जोशीमठ में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं बद्रीनाथ के बारे में। बद्रीनाथ के बारे में सबसे पहले इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो पांचों बद्री हैं उनमें सबसे प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और जो बद्रीनाथ का जो क्षेत्र है उसे सतयुग में, नोट कर सकते हैं आप, से सतयुग में मुक्तिप्रद कहा गया है। त्रेता युग में इसको योग सिद्धियों को देने वाला कहा गया है, त्रेता युग में। और द्वापर युग में इसे जो है विशाल कहा जाता था, और कलयुग में इसे बद्री विशाल कहा जाता है। तो 4 युग हैं, जिसमें पहला सतयुग, सतयुग में से मुक्तिप्रद, तथा दूसरा युग त्रेता में से योग सिद्धियों को देने वाला, तीसरा द्वापर में से विशाल, और चौथा कलयुग में से बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थिति के बारे में। तो जो बद्रीनाथ है वो जोशीमठ से उत्तर की दिशा में 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हमारा बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ के बारे में सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये भारत के जो 4 धाम हैं उसमें से एक धाम है। ठीक हो गया, तो इसको क्लियर करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने जब हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने की कोशिश की थी या प्रारंभ किया था, तो उन्होंने भारत के चारों कोनों में यानी पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण में 4 धामों की स्थापना की थी। उसमें से जो उत्तर दिशा में है यानी बद्रीनाथ है, और जो पूर्व दिशा में है उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, पश्चिम गुजरात में जो है पुरी, द्वारिका की स्थापना की थी, और दक्षिण में रामेश्वर तमिलनाडु है। ठीक हो गया, जो भारत का दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु, वहाँ पर रामेश्वरम, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, गुजरात में हो गया आपका द्वारिका, और उत्तर में बद्रीनाथ। अब बात करते हैं, ये प्रदेश के चारों धामों में से भी एक है। जिस तरह भारत में 4 धाम थे उसी तरह हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भी 4 धाम हैं। तो प्रदेश के जो 4 धाम हैं उनमें से एक धाम है। तो प्रदेश के हमारे 4 धाम हो गए। सबसे पहला बद्रीनाथ हो गया, दूसरा हमारा केदारनाथ हो गया, तीसरा हमारा आता है गंगोत्री, और चौथा हो गया हमारा यमुनोत्री। तो ये हमारे 4 धाम हो गए। गंगोत्री और यमुनोत्री आपका पता है कि ये उत्तरकाशी में है, और केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में, और बद्रीनाथ हो गया हमारे चमोली जिले में। तो पहला पॉइंट बद्रीनाथ के बारे में कि ये भारत तथा प्रदेश के 4 धामों में से एक धाम है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, बद्रीनाथ का मंदिर।
जो बद्रीनाथ का मंदिर है उसके कितने भाग हैं? तो बद्रीनाथ मंदिर के जो है मुख्य रूप से 3 भाग हैं। पहला है आपका सिंहद्वार, दूसरा मंडल और तीसरा गर्भगृह। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा बद्रीनाथ मंदिर का भाग नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन होंगे, पहला सिंहद्वार, दूसरा मंडप, तीसरा जो है गर्भगृह और चौथा आपके पास मिल जाएगा शिखर। शिखर भी मंदिर का एक भाग होता है परंतु वह बद्रीनाथ मंदिर का नहीं है। तो आपका जो प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा बद्रीनाथ मंदिर का भाग नहीं है, तो आपका आंसर होगा शिखर। अब मंदिर का कौन सा भाग शिखर होता है इसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये हो गए आपके 3 जो हैं बद्रीनाथ मंदिर के भाग। तो इन्हें ध्यान से देख लीजिए, नोट कर सकते हैं, सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। आगे बात करते हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि जो बद्रीनाथ मंदिर का कपाट खुलने का समय क्या है? कपाट खुलने का समय इम्पोर्टेंट है। तो कपाट खुलने का समय है अप्रैल और मई के माह में। अप्रैल और मई के माह में जो है बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। इसी के साथ प्रश्न पूछा जाता है कि बद्रीनाथ के कपाट कब बंद होते हैं? तो बंद होने का समय है नवंबर का तृतीय सप्ताह में। जब शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है तो नवंबर के लगभग तृतीय सप्ताह में बद्रीनाथ के कपाट जो हैं बंद कर दिए जाते हैं। तो ये 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, खुलने का समय और बंद होने का समय। अब इसके बाद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है बद्रीनाथ के बारे में कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है उसमें मुख्य प्रतिमा किस रंग की है? तो मुख्य प्रतिमा हुई हमारे भगवान विष्णु को समर्पित, ठीक हो गया। तो जो मुख्य प्रतिमा है वो काले रंग की है, ठीक हो गया। पहला प्रश्न था कि भगवान या बद्रीनाथ में जो मुख्य प्रतिमा है भगवान विष्णु की वो किस रंग की है? तो आपका आंसर हो गया काले रंग की। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जो बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की मूर्ति है वो किस मुद्रा में है? तो वो है चिंतन की मुद्रा में। तो कंफर्म हो गया, जो बद्रीनाथ में प्रतिमा है वहाँ से 2 प्रश्न बन गए। पहला प्रश्न बना कि किस रंग की मूर्ति है? काले रंग की। दूसरा प्रश्न बना कि किस मुद्रा में है? तो ये हो गया चिंतन की मुद्रा में। तीसरा एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मूर्ति किस प्रकार की है? तो मूर्ति जो है खंडित प्रकार की है। तो ये खंडित कैसे है? यहाँ बहुत लंबे समय तक जो बद्रीनाथ के पास नारद कुंड है, ठीक है, नारद कुंड है। नारद कुंड में जो है भगवान जो बद्री हैं उनकी मूर्ति लंबे समय तक पड़ी रही, जिस कारण जो है वो खंडित हो गई ऐसा माना जाता है। और इसी नारद कुंड से उठाकर आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में पुनः स्थापित की थी। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से बन गए। अब इसके बाद आता है मंदिर का निर्माण, यानी बद्रीनाथ का मंदिर। तो बद्रीनाथ का मंदिर के निर्माण के संबंध में 2 चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। पहला तो इसका निर्माण का जो श्रेय जाता है प्रारंभिक गढ़वाल नरेश अजयपाल के शासनकाल में जो है इस मंदिर का निर्माण माना जाता है। परंतु जो भव्य मंदिर है बनाने का श्रेय जो है वो कत्यूरी राजवंश के शासकों को जाता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें होगी, मंदिर का निर्माण अजयपाल के शासनकाल में प्रारंभिक रूप से, और जो भव्य मंदिर है वो कत्यूरी राजवंश में। तो ये जो बद्रीनाथ के मंदिर के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इसके बाद आता है एक और अहम प्रश्न जो बद्रीनाथ के बारे में पूछा जाता है। वो पूछा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी कौन होते हैं? तो आपका आंसर है बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी हैं रावल, ठीक है। पहला प्रश्न, बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी कौन है? तो आंसर है रावल। और अब पूछा जाता है कि जो बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी हैं, यानी बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी हैं रावल, और ये रावल कौन हैं? तो ये रावल हैं आपके आदि शंकराचार्य के वंशज, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप, जो रावल हैं बद्रीनाथ के पुजारी वो आदि शंकराचार्य के वंशज हैं और जो कि दक्षिणी भारत के मालाबार क्षेत्र के रहने वाले थे। तो यहाँ से प्रश्न बन गया, बद्रीनाथ के पुजारी रावल और ये आदि शंकराचार्य के वंशज हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है, जितने भी पॉइंट थे, इनसे बद्रीनाथ के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो अब आगे बात कर लेते हैं आदि बद्री के बारे में।
तो आदि बद्री, ये जो है जोशीमठ, फिर से यहाँ से दक्षिण पश्चिम की दिशा में कर्णप्रयाग में स्थित है। कर्णप्रयाग रानीखेत मार्ग पर, और 82 किलोमीटर लगभग दूरी है जोशीमठ से आदि बद्री के लिए, कर्णप्रयाग के मंदिर, कर्णप्रयाग जगह पर जहाँ पे मंदिर है। तो आदि बद्री क्यों प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले तो जब शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार मंदिर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी, तो सबसे पहला जो स्थल था ये वही स्थल था। ठीक हो गया। दूसरा, ये आदि बद्री कर्णप्रयाग में है, जोशीमठ से 82 किलोमीटर की दूरी पर। और अगर हम इसके स्थापत्य और पुरातात्विक महत्व के बारे में बात करते हैं, तो आदि बद्री के जो मंदिर है वो गुप्त काल के आसपास का निर्माण, इसकी जो स्थापत्य कला है वो गुप्तकालीन है। साथ ही जो अब महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो आदि बद्री का जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर भगवान की प्रतिमा के बारे में। तो आदि बद्री का जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची प्रतिमा है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस स्थान पर भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित है? तो आपका उत्तर हो गया आदि बद्री। साथ ही ये पूछा जाता है कि आदि बद्री में स्थापित भगवान की जो 1 मीटर ऊंची प्रतिमा है वो किससे निर्मित है? तो आपका आंसर हो गया काले पत्थर से निर्मित है 1 मीटर ऊंची भगवान विष्णु की प्रतिमा। तो आदि बद्री में का जो मुख्य मंदिर है वो वहाँ पर 1 मीटर ऊंची भगवान विष्णु की प्रतिमा है जो कि काले पत्थर से निर्मित है। साथ ही आदि बद्री का जो मंदिर परिसर है वहाँ पर 16 छोटे मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं जो छोटे छोटे चबूतरों पर 2 से 6 मीटर की विभिन्न ऊंचाइयों के साथ स्थित है। एक तो हमारा हो गया आदि बद्री का मुख्य मंदिर जहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति है। इसके अलावा भी वहाँ पर 16 छोटे छोटे मंदिर हैं आदि बद्री के पास। तो ये हो गया आदि बद्री यानी दूसरे बद्री। अब बात करते हैं अगले बद्री के बारे में, यानी भविष्य बद्री। तो भविष्य बद्री के बारे में एक किंवदंती है। कहा जाता है कि कलयुग में जब जय और विजय नामक पर्वतों के ढह जाने के कारण जब बद्रीनाथ मार्ग बंद हो गया, तब बद्रीनाथ की पूजा यहीं होने लगी, जिस कारण भविष्य बद्री के नाम से स्थान जो है प्रसिद्ध हो गया। और एक किंवदंती इसी के साथ और भी है कि जिस दिन भगवान भविष्य बद्री की जो मूर्ति है पूरी तरह यानी जमीन के अंदर विलीन हो जाएगी, उस दिन जो है सृष्टि का अंत हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये किंवदंतियाँ हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब बात करते हैं भविष्य बद्री के बारे में। ये जो है हमारा जो जोशीमठ था वहाँ से 25 किलोमीटर पूर्व में स्थित है भविष्य बद्री। ठीक है। तो भविष्य बद्री के बाद बात करते हैं बृहद बद्री के बारे में। बृहद बद्री जो है जोशीमठ से जो है 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है बृहद बद्री। और इस जो है अनीमठ नाम का एक जगह है, वहाँ पर जो है बृहद मंदिर है। और पांचों बद्रियों में केवल एक ही जो है बद्री है जिसके कपाट जो है पूरे वर्ष भर खुले रहते हैं। तो प्रश्न बनता है कि कौन से बद्री के कपाट पूरे वर्ष भर खुले रहते हैं? तो वो है आपका बृहद बद्री। तो इसे बृहद बद्री क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक किंवदंती है कि जब भगवान यानी आदि शंकराचार्य इस क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले इसी क्षेत्र पर भगवान विष्णु की जो प्रतिमा थी वो स्थापित की थी, क्योंकि यहीं पर जो है सबसे पहले में स्थापित की गई थी। तो इस कारण से इसे बृहद बद्री कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले बद्री के बारे में, यानी योग ध्यान बद्री। जो योग ध्यान बद्री है वो जोशीमठ से उत्तर दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये स्थान जो है पांडुकेश्वर, ठीक हो गया, याद रखिएगा जो योग ध्यान बद्री है वो पांडुकेश्वर में है। अब प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ पर की जो प्रतिमा है वो ध्यान की अवस्था में है। जो योग ध्यान बद्री में है वहाँ पर
जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है वो योग ध्यान की अवस्था में है और स्थान है पांडुकेश्वर। तो पांडुकेश्वर के बारे में कहा जाता है कि जब इसी स्थल से राजा यानी पांडवों के राजा युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को अपना राजपाट सौंप कर जो है हिमालय की यात्रा प्रारंभ की थी, तो इस कारण पांडुकेश्वर जो है इसका नाम पड़ा। तो ये थे 5 बद्रियों के बारे में और इनकी स्थिति के बारे में, जोशीमठ से किस किस दिशा में है और कितने मीटर की दूरी पर हैं और इनसे क्या प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी। तो फिर से एक बार जो है इसको रिवाइज कर देते हैं क्या है। यानी पंचबद्री पूरे के पूरे जो 5 बद्री हैं वो भगवान विष्णु से संबंधित हैं और ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, पहला पॉइंट। और भगवान विष्णु, ये आपके 2 पॉइंट हो गए। अगला प्रश्न जो बनता है हमारा बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की कौन सी मुद्रा में है मूर्ति? तो चिंतन की मुद्रा में प्रतिमा है और ये काले रंग की है। दूसरा प्रश्न आदिबद्री। आदिबद्री में जो है 1 मीटर लंबी भगवान विष्णु की प्रतिमा है और एक काले पत्थर से बनी है। चौथा भौस्य बद्री। यहाँ पर शंकराचार्य ने सर्वप्रथम जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की थी, इसलिए प्रसिद्ध है। पांचवा आता है योग ध्यान बद्री। तो यहाँ पर जो है भगवान विष्णु की ध्यान की अवस्था में प्रतिमा है। तो ये हो गए क्लियर। तो अब इसमें से जो प्रश्न बनता है कि 2 हमारे बद्री हैं जहाँ पर भगवान विष्णु की जो है प्रतिमा जो है किसी न किसी मुद्रा में स्थित है। अब इसके साथ बात कर देते हैं पंच केदार के बारे में। पंच केदारों के बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी बात कर रखी है, यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। तो जो पंच केदार हैं वो हमारे रुद्रप्रयाग जिले में 3, पहला तुंगनाथ, दूसरा मदमहेश्वर, तीसरा केदारनाथ और 2 जो हैं वो रुद्रनाथ और कल्पेश्वर चमोली जिले में है। तो प्रत्येक केदार में जो है भगवान शिव से संबंधित है केदार और जो बद्री हैं वो भगवान विष्णु से। तो तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है, मदमहेश्वर में नाभि की और केदार में शिव की पृष्ठभाग की और रुद्रनाथ में शिव के मुख की और कल्पेश्वर में केस की। तो इस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हो। पर बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये थे आपका पंच केदार और पंचबद्री से संबंधित कुछ प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो है शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी और वीडियोस में।